हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बताने जा रहे हैं पार्ट 2। जो प्रश्नावली 1.1 का छूट गया था, उन सारे क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उस पार्ट 1 वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमने पहले ही वीडियो में बना लिया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, ठीक है, किसी भी प्राकृत संख्या को हम n मान लेते हैं। n के जगह में कितनों भी मान सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 कोई प्राकृत संख्या मान लेते हैं के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमको दिया गया है संख्या, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व। दिया गया संख्या, दिया गया संख्या दिया गया संख्या हमारा कितना है, 6n है। तो n के जगह में कोई प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं 12n, 4n, 18n, किसी भी प्रकार से हम संख्या ले सकते हैं। तो हमारा दिया गया संख्या कितना है, 6n है। अब बोल रहा है 0 पर समाप्त, तो हम जानते हैं, तो लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि किसी संख्या, कौन सा संख्या, प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 आना आवश्यक है। यदि हमारा 2 गुना 5 आता है, तभी वो प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो हमारा संख्या कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से। तो 2 तिया 6, 3 इकाई 3, कितना आया, 2 गुने 5। तो कम से कम एक बार 2 गुना 3, तो कम से कम एक बार 2 आना चाहिए और एक बार 5 आना चाहिए। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2 तो आया है, लेकिन 5, ये 5 कहीं भी नहीं आया है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है, तो इसलिए लिखेंगे, चूंकि 2 गुना 5 नहीं आया, इसलिए 6n प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने के लिए हम सबसे पहले एक भाज्य गुणनखंड को जान लेते हैं। तो भाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, भाज्य गुणनखंड होता है स्वयं एवं अन्य किसी धनात्मक पूर्णांक से भाज्य होना चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या दिया हुआ है, मान के चलिए हमारा 15 दिया हुआ है, तो 15 को हम कितना ले सकते हैं, 3 गुने 5 गुना 1 ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, स्वयं के अलावा क्या हो गया, स्वयं के अलावा 1 1 2 3 3 ऐसी संख्याएं हैं जिससे ये भाज्य जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग को चेक करना है कि ये जो दिया हुआ संख्या है, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हमारा पहला दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। हम इसमें 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम दोनों ओर से 13 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 13 को कॉमन लेते हैं, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं। अब बच गया क्या, 7 गुना 11 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 11, और 1 बच गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13, और यहाँ पे होगा 77 प्लस 1। अब 13 गुना 78 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या को 2 बार हम, तो देख, तो इस प्रकार से आ गया। अब इसको आने के बाद हम 1 गुना कर सकते हैं,
एक गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा संख्या दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 5 दिया हुआ है। तो 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम इसको 5 को रहने देंगे और लिखेंगे 7 छक्का 42 और 42 को फिर गुना करेंगे 4 तिया 12 दूना 24, तो 42 गुना 24 हो जाएगा प्लस 1। अब 42 और 24 को गुना कर लेते हैं यहाँ पे, तो 42 गुना 24, 2 चौका 8 और 4 चौका 16, 4 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, 6 4 10, 9 और 1 10, 1008 आया। तो लिखेंगे यहाँ पे 1008 प्लस 1। उसके बाद नीचे लिखेंगे 5 गुना, इसको जोड़ देंगे तो 1009 आया। अब हम इसमें भी 1 लिखेंगे। 1 लिखने से क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं यह संख्या क्या है, भाज्य गुणनखंड है, भाज्य गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि कोई भी जो संख्या जो दिया हुआ है ये भाज्य संख्याएं हैं। अब हम अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि इस प्रकार से एक मैदान है, इस प्रकार से एक मैदान है और इस प्रकार से मैदान है, इसका ये ट्रैक है, तो इसके ट्रैक पर दौड़ना है। अब 2 बच्चे इस पे दौड़ रहे हैं, तो 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो मान के चलते हैं इस पॉइंट से इस पर तो इस पॉइंट से क्या करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो इस पॉइंट से क्या करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने देर के बाद या कितने टाइम के बाद क्या होगा कि ये दोनों एक ही जगह पे दोनों का दोनों मिलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 12 और यहाँ पे दिया हुआ है 18, तो 12 18। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, वही टाइम प्राप्त हो जाएगा जिस समय दोनों का दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ मिलेंगे। हम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम 12 और 18, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब दो संख्या कितने से चले जाएंगे, 2 से, 2 से 2 छक्का 12 और ये 2 नवा 18। अब इसको हम 3 से देते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब हमारा कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 आया। तो इस प्रकार से हमारा संख्या आ गया। तो 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 तिया का 36, तो क्या आया 36। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमने पूरा चैप्टर को सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूं आप लोगों को ये सीरीज, ये पहला चैप्टर का था, वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही तो आप लोगों को जितना से जितना हो सके सबसे सरल तरीके से पढ़ाने का कोशिश करूंगा।